आत्मा क्या है? बॉडी में हमारे आत्मा कहाँ हो सकती है? अचानक कुछ होगा और ये बॉडी गिर जाएगी। जैसे मैंने कई बार बताया, डॉक्टर अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल, वो बोल ही रहे थे और गिर गए, हार्ट अटैक हुआ। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्ण। कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ गुरुजी, आज हम अध्याय 2 की तरफ चल रहे हैं, सांख्य योग्य जी। इसमें मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आत्मा क्या है? श्री कृष्ण ने पूरे टाइम आत्मा की बात की, आत्मा का जिक्र किया है, तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आत्मा क्या है? जी, बहुत ही गूढ़ और बहुत ही दुरूह, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आत्मा को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है और पूरे टाइम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम शरीर की क्षमताओं से बाहर आओ और आत्मा की ओर देखो, क्योंकि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न आत्मा को मारा जा सकता है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। तो आत्मा के विषय में सोचो, ना कि शरीर के विषय में। तुम मोहित इसलिए हो क्योंकि तुम शरीर के विषय में सोच रहे हो। तो इसलिए ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है आंसर कर पाना कि आत्मा को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली मैं उसे आत्मा नहीं कहता, मैं उसे कॉन्शियसनेस कहता हूँ। तो आत्मा होती क्या है? जैसे हमारी ये बॉडी है, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है और उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी। जैसे हमारी ये बॉडी है, हम सभी लोग बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं किसी ऊर्जा से। अचानक कुछ होगा और ये बॉडी गिर जाएगी। जैसे मैंने कई बार बताया, डॉक्टर अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल, वो बोल ही रहे थे और गिर गए, हार्ट अटैक हुआ। और कुछ ऐसा चला गया बॉडी से, हम सभी के साथ ऐसा होता है, आज नहीं कल होना ही है, सभी के साथ ऐसा ही होना। कुछ ऐसा है हमारे शरीर से जो विलग हो जाएगा, उसके बाद यही शरीर रहेगा, सब कुछ, सारे ऑर्गन्स यही रहेंगे, सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं रहेगा, जिससे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो वो जो चीज़ हमसे विलग हो जाती है उसे हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं। आई कॉल इट कॉन्शियसनेस। अब जो आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं कि हो क्या सकता है, तो देखिए, टोटल बॉडी में हमारे आत्मा कहाँ हो सकती है? जो आत्मा या कॉन्शियसनेस है वो कहाँ है? इसको छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि बेसिकली वही हमारा एक्चुअल अपीयरेंस है, वही एक्चुअल हम हैं। जो हम हैं वो कहाँ है? बहुत ध्यान से सोचिएगा इस चीज़ को। अगर मैं इस कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस जगह पर है, मैं अगर स्वयं का एग्जाम्पल लूँ या आप सभी लोग अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपना एग्जाम्पल ले सकती हैं। अगर मैं देखूँ कि क्या मैं इस हाथ में उपलब्ध हूँ, क्या मैं इस हाथ में हूँ, लेकिन अगर ये हाथ चला जाए तो क्या मैं नहीं हूँ? तब भी हूँ। बहुत से लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन वो जीवित है। जीवित हैं तब तक। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दोनों पैर नहीं है, तब भी फिर भी वो जीवित है। तो बिना पैर के भी जीवन है, बिना हाथ के भी जीवन है। इसका अर्थ है कि वह जो कॉन्शियसनेस है, जो एक्चुअल हम है, वह हाथ में नहीं है, वह पैरों में भी नहीं। फिर कहाँ शक्ति है? आगे चलते हैं तो ये दो चीजें तो रूल्ड आउट हो गई कि यहाँ नहीं है। आंखों को निकाल लेते हैं, कहते हैं इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बिना आंखों के हमें? तब भी है। कान निकाल लेता हूँ मैं, सुनने की क्षमता निकाल लेता हूँ, सूंघने का, नाक में मैं कुछ और अरेंजमेंट कर देता हूँ, जीभ निकाल देता हूँ, फिर भी हम लीवर निकाल के उस जगह पे कुछ लगा देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फिर भी किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है, वहाँ पे भी होता है। लेकिन किसी के ऊपर कोई ट्रक निकल गया, कुछ निकल गया, ये एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसके दोनों पैर यहाँ से कट गए, वो जीवित रहेगा? बच सकता है। अगर डॉक्टरों ने टाइमली ब्लड इतना नहीं निकला तो वह बचाया जा सकता है। परंतु वही कोई एक्सीडेंट ऐसा होता है कि आपका कुछ यहाँ से निकल जाता है, आपकी इस कमर के ऊपर के पोर्शन से कुछ निकल जाता है, तो आप जीवित नहीं बच सकते, कोई नहीं बचा सकता। अगर यहाँ से कट गया तो कुछ नहीं बच सकता। अर्थात हम जो कुछ भी हैं वह या कमर के पोर्शन से ऊपर है। और एक एक करके मैंने रूल्ड आउट किया कि हाथ नहीं है, किडनी नहीं है, इवन हार्ट भी नहीं है। लोग बहुत हार्ट की कसम खाते हैं, दिल दे रहे होते हैं लोग, वह भी नहीं है, उसमें भी नहीं। इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड, दूसरे का दिल लगाया जा सकता है। इवन जो आपको पता होगा कि इसमें जो हमारे जो पार्ट्स हैं वो मैक्सिमम किसके लगते हैं? पिग्स के भी लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी मैचिंग है पिग्स से, मैक्सिमम उसके वॉल्स लगते हैं। तो पिग का वॉल लगा के भी लोग चल रहे हैं, वॉल ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें तो हाथ में भी नहीं, इसमें भी नहीं है। फिर इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हम हैं? वह है दो चीज़ें। एक है हमारा माइंड, और दूसरा हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा रीढ़ की हड्डी। यस, स्पाइनल कॉर्ड हमारे, जो हमने कुंडली जागरण हो चाहे जो हमने हर जगह यही पढ़ा है, यही जी, वो वहीं से उठ रही है। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है
जो भी ये तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहें, जो रीढ़ की हड्डी में सारी कुछ है। बेसिकली जो शक्तियां हैं वो वहीं से जागृत हो रही हैं, जी। वहीं पे खत्म हो रही क्योंकि हैं। चेतना वहीं पर है, हमारा अस्तित्व ही वहीं पर है, माइंड में और इसमें। तो मृत्यु के समय क्या होता है, इसीलिए आपको हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट को पंपिंग करके आपको पुनः वापस जीवित किया जा सकता है, हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। एक ही चीज़ है जिसका ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं, और एज ऑन डेट वो है माइंड। जिस दिन माइंड का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होगा उस दिन हम व्यक्ति को बचा सकेंगे, मृत्यु असंभव सी हो जाएगी, परंतु फिर भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकेंगे। देखिए, आपको पिग का कुछ लगा दिया गया, किसी दूसरे मनुष्य का हार्ट लगा दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड डेड हो गया और दूसरे का माइंड लगा दिया गया तो आप क्या बन जाएंगे, भले ये शरीर रहे तो मैं नहीं रह जाऊंगा। अगर आपका माइंड मेरे माइंड में लगा दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, भले ही सोचने समझने की शक्ति सारी मेरी जैसे होगी। आपकी जैसी हो जाएगी। बेसिकली मैं आप हो जाऊंगा, और शरीर भले ही रहे लेकिन मैं दूसरे के उसमें आ जाऊँ। तो माइंड ट्रांसप्लांटेशन जो होता है, जैसा अभी रिसर्च चल रही है, जो चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें माइंड ट्रांसप्लांटेशन पर प्रयोग किए जा रहे हैं, मनुष्य पे तो नहीं किए गए इन चीज़ों को, इवन क्लोनिंग भी बैन है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल अभी नहीं हम लोग सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ हैं। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, बेसिकली वो मतलब रीढ़ की हड्डी और इसका कनेक्शन, जो माइंड का कनेक्शन है कि जहाँ से सिग्नल्स जा रहे हैं, वो कनेक्शंस डॉक्टर एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज हम माइंड ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। तो ओवरऑल जो इमोर्टैलिटी है, जो अमरता है, उसका अर्थ यह है कि अगर कॉन्शियसनेस को बचा सकें, किसी तरीके से माइंड को प्रिजर्व कर सकें, और इस आपके तंत्रिका तंत्र भी दूसरा आपका चल सकता है, रीढ़ की हड्डी दूसरे की लग सकती है, क्योंकि वो तो सिर्फ मैसेजेस पहुंचा रहा है। लेकिन मेन जो चीज़ है, जो हमारे भीतर जो मैं हूँ, वह है माइंड। तो माइंड को अगर कुछ सेकेंड ही ब्लड नहीं पहुंचा तो माइंड की डेथ हो जाएगी। तो उससे वो लॉस होगा उस कॉन्शियसनेस का, उस चेतना का, उस आत्मा का, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम चैतन्य है ही, माइंड जब सो जाता है तो हम कहते हैं हम सो गए, और जब जगते हैं तो चैतन्य कहते हैं। हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसको कैसे समझें? ये वैज्ञानिक दृष्टि है कि हम बेसिकली जो माइंड है हमारा, उसमें ही हमारा कॉन्शियसनेस है। जब तक माइंड अलाइव है, जब तक माइंड के वो तीनों पार्ट्स, आपके कॉन्शियसनेस जिसे हम कहें, सबकॉन्शियस एंड जो अनकॉन्शियस पार्ट, जो तीनों पार्ट उसमें कहें, जिसमें अचेतन मस्तिष्क है। तो बेसिकली साइंटिफिक टर्म्स में देखें तो हमारा माइंड ही आत्मा है। माइंड ही आत्मा है। माइंड के जो भी, अगर हम उसे आत्मा को कहें तो वो माइंड में ही प्रिजर्व है। एक्चुअल में एक शक्ति है जो हमारे खत्म होने पे हमारे शरीर से निकल जाती है। जी, वो निकल जाती है। बहुत ओपनली मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, परंतु एक हल्का सा हिंट दे सकता हूँ, क्योंकि ओपनली पब्लिक को सारी चीज़ों को, गूढ़ चीज़ों को बताया नहीं जाता है, इसलिए मैं उन चीज़ों को ओपन नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जो महाज्ञानी लोग हैं वो स्वयं समझ सकते हैं, मैंने हिंट ऑलरेडी दे दी। तो इट इज़ देयर इन आवर माइंड, द कॉन्शियसनेस इज देयर इन आवर माइंड एंड दिस सिस्टम। तो श्री कृष्ण ज्ञानी और मूढ़ व्यक्ति में क्या अंतर बताते हैं? ज्ञानी और मूढ़ उस सेंस में वो बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहना ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भी कर्म को, पहली चीज़ तो उन्होंने वो शरीर वाली कॉन्सेप्ट को रखा कि जो इस शरीर के साथ अटैच्ड है, जो इस शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं कि मैं यही हूँ, वो कंफ्यूज्ड है, वो मूढ़ है। और ज्ञानी व्यक्ति वह देख पा रहा है इस भेद को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इसके इतर भी कुछ हूँ, मैं आत्मा हूँ, और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो व्यक्ति यह भावना के साथ जी रहा है, जो इस चीज़ को देख पा रहा है, उसे श्री कृष्ण ज्ञानी कह रहे हैं। और जो व्यक्ति मात्र अपने को शरीर मान रहा है, उसे वह जानवर कहें या हम मूढ़ व्यक्ति कहें, तो वह व्यक्ति मूढ़ है। तो इस तरीके से वो कैटेगराइज कर रहे हैं। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म क्या है, ये भी दूसरा बहुत ही टफ क्वेश्चन है। उतना टफ तो नहीं आत्मा जितना, पर उसे समझा पाना बहुत टफ है कि निष्काम कर्म क्या है और कैसे संभव है। क्योंकि एक ऐसा कर्म जिसको आज करने के से, जीवन में इसको कैसे लागू कर सकते हैं? जी, आज के जीवन में ये तो सारे जीवनों में बहुत टफ है। निष्काम करते हैं कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की आशा से नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, इसलिए नहीं कर रहे हैं, बस आप कर्म कर रहे हैं, कोई आपका टारगेट नहीं है। तो निष्काम कर्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और निष्काम कर्म एक ऐसा कर्म है जो भगवान श्री कृष्ण बार बार सांख्य योग में समझा रहे हैं, अध्याय 2 में समझा रहे हैं, पूरी गीता में ये समझा रहे हैं निष्काम कर्म योग के लिए, कि अगर आप इस प्रकार का कर्म करते हैं निष्काम कर्म योग,
तो इस प्रकार के कर्म फल उत्पन्न नहीं करते। जो कर्म फल का बंधन है उससे आप मुक्त हो जाएंगे अगर आप निष्काम कर्मयोग करेंगे। तो आपको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी परिणाम उपलब्ध नहीं होंगे। जैसे कहते हैं कि ना आपने ये कर्म किया है, अब इसका फल आपको जरूर भुगतना होगा। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है उसे किसी भी प्रकार का फल भुगतना नहीं पड़ता है, वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है कर्म फल बंधन से, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति करता है। तो निष्काम कर्मयोग इतना पावरफुल है, इसलिए इसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। अब अगर आप इसे समझना चाहें कि ऐसा संभव है क्या कि निष्काम कर्मयोग किया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कैसे आप निष्काम कर्मयोग कर सकते हैं कि आप टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बेसिकली अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो हम लोगों ने डिस्कशन किए, जो पॉडकास्ट था हमारा कि ईश्वर का कैसे सबसे बड़ा सत्य है। तो उसके जो हमने 1-2 पार्ट हमने देखे थे, एक स्वप्न वाला देखा और एक उंगली वाला देखा, 2। अब मैं तीसरे पे आपको ले चलता हूँ निष्काम कर्मयोग को समझाने के लिए, क्योंकि निष्काम कर्मयोग यहीं से संभव होता है। स्वप्न में तो अपने आप निष्काम कर्मयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उंगली के माध्यम से भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ लोग आज के टाइम भी है, सदियों से अभी भी कुछ लोग हैं जो निष्काम कर्मयोग करते हैं। उनका काम ही निष्काम कर्मयोग करना है। उनका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है कि उन्हें निष्काम कर्म करना है, और इसीलिए वो हाईली पेड है। सबसे ज़्यादा जो पैसा मिल रहा है जिस जॉब में, जिस फील्ड में, वो निष्काम कर्म करने वाले लोग हैं। अब आप बता सकती हैं वो कौन सी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वर्ल्ड में? सबसे ज़्यादा पेमेंट, अगर आपको कोई भी, आप कुछ भी जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती है, उसी को उतनी सैलरी मिलती है। आप देखो निष्काम कर्म की महत्ता कितनी बड़ी है। जो कर रहा निष्काम कर्म उसको इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, भले वो मतलब बिना जाने सोचे कर रहे होते हैं। दे आर नॉट अवेयर कि वो निष्काम कर्म कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते, बट देयर जॉब इज़ टू डू द निष्काम कर्म, फॉर दैट दे आर पेड। तो वो क्या जॉब है जिसका काम ही निष्काम कर्म करना है? तो जॉब में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लोग, वो कौन सा जॉब है आप ये बताएं तो आपको समझ में आ जाएगा। वो हाईली पेड है, इससे आप समझे। इससे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट पेड, हाईली क्या कहूँ, हाईएस्ट पेड, इससे ज़्यादा और कहीं वो नहीं है। नहीं पता। दो ही देखिए, दो चीज़ें हाई बहुत ज़्यादा पेड में अगर आप कहें तो जॉब्स कौन सी हैं 2 पेड में? सबसे इंपॉर्टेंट में है आप क्रिकेट देख लीजिए, ठीक, बट दे आर नॉट डूइंग दिस काम कर। हाँ, बहुत फ़र्क है, उनको हार रहे हैं जीत रहे हैं, वैसे उनके पैसे कम हो जा रहे, वो सारी चीज़ें दे आर वेरी मच इन्वॉल्व उनको। हाँ, IPL वगैरह में ही पूरी ज़िंदगी लगाए दे रहे हैं, 2-2 मिनट में निकल रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। एक दूसरी चीज़ है जिसमें आप सोचें, बिल्कुल मैंने क्लू दे दिया आपको कि किस जगह पर सबसे ज़्यादा पैसा है, किस इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री। चाहे आप हॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, कहीं कहीं टॉलीवुड की बात करें, कहीं भी करें, जो सबसे ज़्यादा पेड लोग हैं, आप देखो क्या क्या हीरो हीरोइंस को कितना पैसा मिल रहा है, करोड़्स में, बट दे आर सेलिंग देयर इमोशंस। यू सी, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, निष्काम कर्मयोग समझाता हूँ। पुरानी मूवीज़ का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हमेशा, शोले, क्योंकि सभी ने शोले देखी होती है। अब शोले में आप देखिए, क्या गब्बर सिंह बुरा आदमी था दिल से? क्या सचमुच अमजद खान बुरा था? नहीं। या संजीव कुमार बहुत अच्छा आदमी था, या अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे थे, धर्मेंद्र बहुत अच्छे थे, बट उसने उस कैरेक्टर को जिया, और ऐसा जिया कि जिसने जो कैरेक्टर जिया वो अमर हो गया उस मूवी का। ऐसी मूवीज़ कुछ स्टैंडर्ड मूवीज़ हैं जिनके कैरेक्टर्स अमर हो गए, आज तक उसके सारे डायलॉग्स सारे लोग बोल रहे हैं। क्या सचमुच अमजद खान इतना बुरा आदमी था? मतलब आज भी कोई मूवी हो या सीरियल ही क्यों ना हो जिसमें विलेन का वो करते हैं, उनसे लोग नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे नहीं जो इतना अच्छा रोल निभा रहे होते। अब क्या अमजद खान के भीतर चाहत नहीं थी कि मैं धर्मेंद्र का रोल करूं, या मैं जय बनूं, या वीरू बनूं, या इंस्पेक्टर बनूं, संजीव कुमार का रोल ले लूं? कि उसके अंदर वो नहीं पॉजिटिव चाहता था कि जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी? परंतु डायरेक्टर ने उसे वो रोल दिया, उसने उस रोल को बखूबी निभाया। अब जब वो ठाकुर के दोनों, संजीव कुमार के दोनों हाथ काटने जा रहा था, तो उसके दिल में जरा भी ये था कि मैं इसके हाथ काट करके बदला ले लूंगा? उसके दिल में जरा भी तमन्ना थी? ये बताओ, कि वो चाह रहा था कि ऐसा? या संजीव कुमार जब उसे अरेस्ट कर रहा था कि बहुत बड़ा डाकू है, तो संजीव कुमार पूरे दिल से सोच रहा था कि मुझे इतने तमगे मिल जाएंगे, मैं शायद कमिश्नर बन जाऊं और इसको पकड़ करके इस बड़े डाकू को, ऐसा उसकी चाहत थी? या उसके परिवार को जब अमजद खान खत्म कर रहा था तब उसकी कोई चाहत थी? नहीं। तो वो वहां पर चल रहा है निष्काम कर्म। बाहर निकल करके वो सब मौज मस्ती कर रहे हैं एक साथ। अमिताभ बसंती भी घूम रही है, बसंती घूम रही है अमजद खान के साथ, धर्मेंद्र उधर घूम रहे हैं, सब लोग इधर उधर, उल्टा सब कुछ आप देखें तो उल्टा है।
तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आप देखें तो मूवीज़ आपको दिखा रही वो हीरोज़ जो भी हीरो हीरोइन जो भी बेस्ट एक्टर्स जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज़ निष्काम कर्म। उनको कोई मतलब नहीं होता इससे, कभी कोई अमीर बन जाता है, कभी कोई गरीब बन जाता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं। जैसे आप देखेंगे गोविंदा की मूवीज़ में या किसी भी हीरो की मूवीज़ में, अमिताभ बच्चन की मूवीज़ में, उनके बाप बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर अरबपति होते हैं, या विलन बहुत अमीर होता है, उसके पास अरबों की प्रॉपर्टी होती है, और अमिताभ बच्चन बहुत गरीब होता है। मोस्टली मूवीज़ में ऐसा होता है, लेकिन उस पूरी मूवी में सबसे ज़्यादा पैसा किसे मिल रहा होता है? अमिताभ बच्चन को। अब वो जो बड़ा सा बंगला होता है वो किराए पर होता है। तो जो विलन होता है जो बहुत करोड़पति होता है, से अमरीश पुरी या जो भी है, वो बड़े बड़े स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तो क्या सच में वो फील कर रहा होता है कि हाँ मैं इतना अमीर हूँ और ये लोग गरीब हैं? नहीं। तो वह निष्काम कर्मयोग कर रहे होते हैं। तो ये एक कॉम है। आप कोई भी नई मूवीज़ का एग्जाम्पल लीजिए, किसी मूवी का एग्जाम्पल लीजिए, तो मूवीज़ में वही एक्टर, और एक्टर कौन चल पा रहे हैं? जो परफेक्टली निष्काम कर्म कर रहे हैं, जिनको जो उस टाइप की एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक उसे पसंद नहीं कर रही, तो वही एक्टर्स चल रहे हैं, सदाबहार एवरग्रीन एक्टर्स लंबा चल रहे हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी उनकी तबीयत नहीं खराब है, हो सकता है बहुत बुखार हो सकता है बहुत दुख में हो, लेकिन अगर वहाँ हंसना है तो आपको हंसना पड़ेगा। बहुत खुश हो, लेकिन अगर रोना है तो रोना पड़ेगा। तो दे आर सेलिंग देयर इमोशंस। तो दे वॉट एवर दे आर डूइंग इज इमोशनलेस, दे आर नॉट अटैच्ड विद दैट कैरेक्टर। अमजद खान गब्बर सिंह नहीं है, वो जानता है कि मैं गब्बर सिंह नहीं, गब्बर सिंह का रोल कर रहा हूँ। संजीव कुमार जानता है कि मैं संजीव कुमार हूँ, दरोगा नहीं हूँ, ना मेरे हाथ कटे, वो सिर्फ कंबल ओढ़े। अमिताभ बच्चन जानता है कि मैं हीरो नहीं हूँ, यह तो सिर्फ यहाँ मूवी में हीरो। बाद में हम लोग सब कैमरा खत्म होते ही, जैसे शूटिंग खत्म होगी, हम सब एक हो जाएंगे। तो दिस इज वॉट इज निष्काम कर्मयोग, जहाँ से हम सीख सकते हैं। तो यह घटित होता है, भगवान श्री कृष्ण इस लेवल पर कर रहे होते हैं। जो भी व्यक्ति एनलाइटनमेंट को उपलब्ध होता है वह इस स्थिति पर एक्टिंग कर रहा होता है। और जब एक बार एक्टिंग प्रारंभ हो जाती है और यह घटित होती है, आप इसे प्लान भी कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में, आज से मैं कहूँगा, अगर आपको निष्काम कर्मयोग करना है तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, योर बॉडी। व्हाट यू हैव टू डू, वो कब कर सकते हैं आप? विपश्यना से। विपश्यना करते हैं झाजेन टू सी योरसेल्फ। गब्बर सिंह खुद को देख सकता है, अमजद खान देख रहा है कि गब्बर सिंह अब बन के आ गया। थोड़ी देर पहले तो उससे सिप्पी वगैरह से, सबसे धर्मेंद्र से प्रॉपर्ली बात कर रहा था, उससे भी गले मिल रहा था, लेकिन फिर जैसे उसने रोल में गेटअप में आया, वो उसके हाथ काटने लगा। तो आपको भी दूर से क्या करना है पर डे, ये मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आप निष्काम कर्मयोग की तरफ जा सकते हैं। ये माइंड में आपको दूर से एज्यूम करना है कि मैं वहाँ बैठा हूँ, ये मेरा हीरो है, या मेरा एक्टर है, या एक्ट्रेस है, और इसे बेस्ट परफॉर्म करना है, तो मैं डिसाइड करूँगा दूर से, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाता है कि हम दूर से बैठ जाते हैं, हमारी सोल या जो भी होता है दूर से मॉनिटर करते हैं इसको, और कल से आप एक्टिंग स्टार्ट कर दें। तो एक तो तरीका यह है आपको इसको स्टार्ट करें इस एक्टिंग को, और दूसरा तरीका ये जो बेसिकली एनलाइटनमेंट या मोक्ष या समाधि के बाद घटित होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगती हैं, आप ऑब्जर्व करने लगते हैं। यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, दैट पर्सन इज, तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम एक ऑब्जर्वर के जैसे, तुम तो बस तीर उठाओ, क्योंकि डायरेक्टर तो ये कह रहा है यार तुम बस इसके हाथ काटो, क्योंकि नहीं भी काटोगे तो मूवी नहीं चलेगी। अगर तुम नहीं काटोगे क्योंकि उसे मूवी चलानी। अगर आप सोचिए शोले में अमजद खान, बिल्कुल गीता से अपलेट कर देता हूं मैं, अमजद खान को कोई समझाता, वो ठाकुर ही समझा रहा है, वो कह रहा है कि भाई गब्बर तुम सुधर जाओ, क्यों मेरे हाथ काट रहे हो, बहुत पाप पड़ेगा तुमको, मेरे वो काटोगे हाथ तो तुम नर्क में जाओगे। वो कहता है हाँ ये तो गलत है, फिर वो हाथ नहीं काटता। अब सोचिए मूवी कहाँ खत्म हो जाती? क्या जय वीरू आते, स्टोरी अच्छी रहती, या शोले बहुत हिट मूवी होती? नहीं, मूवी इसीलिए बनी कि उसने उसके हाथ काटे, उसके बाद उसके परिवार को मारा, जिसकी वजह से वो बदला लेने के लिए 3-4 घंटे की मूवी लंबी चली, और लोगों ने उसको इतना पसंद किया इसकी वजह से ही। तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप इस तरीके से व्यक्ति जीना शुरू करे तो उसको कोई कष्ट ही नहीं। यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसको कोई कष्ट होगा जीवन में? यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो डायरेक्टर है मूवी के, वो कह रहे हैं मैं पहले ही भीष्म पितामह, दुर्योधन और आपके द्रोणाचार्य सबको मार चुका हूँ, तुम तो बस निमित्त मात्र बनो, तुम तो बस मेरी तरफ से मुझे सारे कर्मों को समर्पित करके उस तरीके से कार्य करो। यहाँ थोड़ा डिफरेंस ये है कि यू विल नॉट बी पेड, यहाँ पेमेंट नहीं मिलना, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो किसी को नहीं मिलता। क्या आपका तब बीपी बढ़ेगा, आप स्ट्रेस में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं एक दूसरी मूवी का ऐसे एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। दूसरी मूवी का एक एग्जाम्पल लूँ तो हम बागवान देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने बागवान देखी। बागवान के गाने पे आ जाते हैं, तू यहाँ मैं वहाँ, ऐसे समथिंग करके, मैं यहाँ तू वहाँ, वट एवर।
तो हेमा मालिनी रो रही है उधर फोन पर, उधर वो फोन पर रो रहे हैं कि उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। दे वेरी सैड। उनको अलग कर और दिया। लोग फिल्म हॉल में बैठ करके रो रहे हैं उसको देख करके, बूढ़े लोग और रो रहे हैं, जिनके बच्चों ने उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है वो लोग और रो रहे हैं कि हाँ देखो मेरे बच्चों ने भी की, वो रिलेट कर रहे हैं, वो लोग और रो रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन के भी आंसू बह रहे हैं, हेमा मालिनी के भी आंसू बह रहे हैं, पर क्या सच में आंसू बह रहे हैं? अमिताभ बच्चन बहा ही रहे हैं तो शायद रेखा के लिए भले बहा रहे हैं, वो हेमा मालिनी के लिए क्यों बहा रहे हैं, या जया बहादुरी के लिए बहाते, वट एवर। बट अमिताभ बच्चन देखिए कैसे रो रहे हैं, वो दोनों लोग कितना परेशान दिख रहे हैं, जैसे सच में हस्बैंड वाइफ हो और इतना उनमें अटैचमेंट हो, बट पब्लिक देख के रो रही है। इस लेवल पब्लिक देख के आपने देखा होगा मूवीज में कई बार ऐसा होता है लोग रोने लगते हैं, ऐसी एक्टिंग होती है। जैसे लेजेंडरी एक्टर मतलब अमिताभ बच्चन की एक्टिंग ऐसी है, जितने बड़े लोग हैं कि लोग रोने लगते हैं, सच में फील करते हैं कि ऐसा हो रहा है। बट सच में क्या अमिताभ बच्चन को कोई कष्ट था कि मैं हेमा मालिनी से अलग हो गया है, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया? क्योंकि वो उनके बच्चे नहीं है, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। यहीं पर अगर हम कहें मतलब ऑफ द रिकॉर्ड्स हम लोग बात करें कि जब एक्चुअल में उनके घर में प्रॉब्लम्स आती है, ऐश्वर्या के साथ प्रॉब्लम आती है, अभिषेक बच्चन के साथ वैसी प्रॉब्लम आपने सुनी होगी कि ऐश्वर्या ने उन्हें कुछ कह दिया, उनके घर में ये हो गया वो हो गया, तब क्या अमिताभ बच्चन झेल पाते होंगे? तब उनके अंदर सच के आंसू निकलते होंगे। तो दैट्स द डिफरेंस एक्टिंग और उसमें। तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू। एक बंदे को अगर निष्काम कर्मयोग करना है और जीवन को इस तरीके से फल की उत्पत्ति ना हो, अब फल की उत्पत्ति के इशू पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कर्म फल उत्पन्न कैसे नहीं होगा। गब्बर सिंह ने जो पाप किया, उसके हाथ काटे, उसके परिवार को खत्म कर दिया, क्या उसके लिए कोई सजा मिलेगी उससे? नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्टिंग थी, मूवी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। अमजद खान भी एक अच्छा आदमी है, धर्मेंद्र भी अच्छे आदमी है, अमिताभ बच्चन भी अच्छे आदमी, वो सारे लोग अलग हैं। या धर्मेंद्र जय वीरू को बहुत अवार्ड मिलेंगे? नहीं, कि उन्होंने एक डाकू को मार दिया, ऐसा भी नहीं, वो डाकू भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ मूवी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एज अ मूवी, जिसका डायरेक्टर कौन है? वो ईश्वर। यही भगवान श्री कृष्ण समझाने की कोशिश करें कि ये है एक मूवी, हम सभी के जीवन में ऐसी थी, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो आप बात करें, सभी सेक्टर्स में यही है हम लोगों के साथ कि ये मूवी घटित हो रही है जिसमें सबके रोल्स डिफाइंड है, कोई पॉजिटिव बना है, कोई निगेटिव बना है, जो बना है उसको वो चीज़ें परफॉर्म करनी अपने धर्म के अकॉर्डिंग। जिसको विलन बनाया उन्होंने, उसको विलन ही बनना है, बट बिना अटैचमेंट के। अगर वो अटैच होकर वो खुश हो रहा है किसी के हाथ काट करके, दैट इज प्रॉब्लम, तब उसको सजा मिलेगी। अगर वो खुश नहीं हो रहा है, उसको कोई रिलेशन नहीं है, जैसे गब्बर सिंह को कोई प्रॉब्लम अमजद खान को नहीं हो रही, गब्बर सिंह को प्रॉब्लम होगी, अमजद खान को नहीं होगी, तो वी हैव टू बी अमजद खान, नॉट गब्बर सिंह। तो दिस इज द इशू। कैसे करना है, कैसे? मैंने एक सिंपल सी टेक्निक बनाई। पहली चीज़ तो यही कि आप एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ें, ज्ञान की ओर बढ़ें, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अदरवाइज एक सिंपल सी टेक्निक है जिसे हम बुद्धिस्ट मेडिटेशन, विपासना कह सकते हैं, झाजेन कह सकते हैं, टू ऑब्जर्व योरसेल्फ, टू सी योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड। इस बॉडी से अलग हट के खुद को देखना है। आप आंखें बंद कर लें और एज्यूम करें कि देखो ये मेरा एक्टर, ये मेरी एक्ट्रेस वहाँ बैठा हुआ है, अब ये मुझसे पूछ के काम करेगा। अब सपोज किसी ने आपको डांटा, आपको गुस्सा आ रही है, लेकिन वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि लाइटली लो, एक मूवी है, लाइटली लो, छोड़ दो, तो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आएंगे, तो यू कैन कंट्रोल योर एंगर, यू कैन कंट्रोल योर एवरीथिंग। तो आप एक एक्टर जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपके जीवन के कोई भी कर्म आपके फल नहीं उत्पन्न करेंगे, तो ना स्वर्ग रहेगा ना नरक रहेगा। और कहाँ पहुँचेंगे आप? वैकुंठ, जहाँ पर भगवान नारायण उपलब्ध है, भगवान विष्णु उपलब्ध है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निष्काम कर्मयोग, जिससे हम ईश्वर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ फिर उसके बाद कोई दुख नहीं होगा। शारीरिक दुख हो सकता है, परंतु जो हम आजकल मानसिक दुख को झेल रहे हैं वो सारे दुख खत्म हो जाएंगे अगर हम निष्काम कर्मयोग एक्टर्स जैसा करना स्टार्ट करेंगे। निष्काम कर्म और कर्तव्य कर्म में क्या अंतर है? निष्काम कर्म का अर्थ यही हो गया, अगर किसी पॉजिटिव भावना से हम कर्म कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिर्फ सिंपल से एग्जांपल्स। मैंने अभी आपको बागवान का एग्जांपल दिया। अमिताभ बच्चन बहुत उदास है, क्यों? क्योंकि उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया, बच्चे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, उन्होंने सारा कुछ बच्चों के लिए कर दिया। भूतनाथ में भी आप देखेंगे ऐसे, भूतनाथ मूवी थी, बच्चों ने, वो लड़का उनका अपने बच्चे को लेकर चला गया, उनके पोते को, तो वो भूत बन जाते हैं गिर करके और उदास रहते हैं। तो सेम बागवान में भी वो रो रहे हैं, तो वो जो रो रहे हैं उस वक्त उनको कोई कष्ट हो रहा है? नहीं, वो निष्काम कर्मयोग, क्योंकि ही इज एक्टिंग एट दैट टाइम, ही इज एक्टिंग। अब दूसरा जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि उनके घर में ऐसा हो रहा है, खुद अभिषेक बच्चन अगर उनसे मिसबिहेव कर रहा है, ऐश्वर्या उनसे मिसबिहेव कर रही, वो अयोध्या को लेकर चली जा रही, उनकी पोती को लेकर चली जा रही, जैसे र्यूमर्स आते रहते हैं, उस कंडीशन में अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी दुखी हैं, तो वो कर्तव्य कर, फिर सच में दुख होगा, सच में हार्ट की प्रॉब्लम होगी, सच में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, परंतु वहाँ कुछ नहीं, 2-4 मिनट आंसू बहाए, आंसू पोछे,
नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पर सीन चेंज होते रहेंगे। तो कर्तव्य कर्म जो है वो किसी आकांक्षा से वासना रहित एक्ट है, वासना सहित, कि हमारी कोई वासना है, हमें ये करना है, ये अचीव करना है। जहाँ वासना है वहाँ दुख। और जैसे ही वासना विलीन हो जाएगी, आप निष्काम पे आ जाएंगे कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, कामयुक्त नहीं है, बस हम कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर को निमित्त मान करके, जो भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, मामेकम शरणम व्रज, मुझे सारे कर्मों को अपने सौंप दो और मेरी शरण में आकर के कर्म को करो। ये भूल जाओ, जीत हार को भूल जाओ, दुर्योधन मरे या तुम मरो ये भूल जाओ, तुम जीतोगे या दुर्योधन जीतेगा ये भूल करके मुझे सबको समर्पित करते हुए कर्मों को करो। तो एक तरीका भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि आप लोग जो भी काम करें वो भगवान को समर्पित कर दें। जो शरीर अभिमानी लोग हैं वो बार बार इन चीज़ों को भी कहते हैं एक अध्याय में कि जो शरीर अभिमानी लोग हैं वह इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो वह यह करें, काम करते रहें, परंतु वो सारे कर्मों को मुझे समर्पित करें कि हे भगवान आप ही ये कर रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, लाइक दैट। तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसी का कि भगवान श्री कृष्ण वो एक तरीका है इस चीज़ को करने का। बट ये सारे तरीके हैं। एक्चुअल कब होगा? जब आप इनलाइटेंड हो जाएंगे, जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जब समाधि की प्राप्त होगी, तो ये चीज़ें घटित होंगी, एक्चुअल होना प्रारंभ हो जाता है। फल की अपेक्षा ना करना आज के कॉर्पोरेट जीवन में कैसे लागू हो सकता है? बहुत हेल्पफुल होगा। आप खुद ही सोचें, मतलब जैसे जैसे कॉर्पोरेट क्या, मतलब हर एक सेक्टर में लाइफ में, जब से ये आईटी का इंटरवेंशन हुआ, एआई का इंटरवेंशन अब हो गया, तो लाइफ बहुत टफ हो गई, बहुत टफ। सब कुछ ऑनलाइन है, डिफरेंट टाइप के फ्रॉड्स हैं, जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइफ बहुत ही टफ है, टारगेट्स बहुत ज़्यादा सेट कर दिए गए हैं। पहले आप देखिए तो फ़ोन्स नहीं अवेलेबल थे, 5 days वर्किंग थी, उसके बाद लंबी छुट्टियाँ होती थी, स्कूल्स में भी लंबी छुट्टियाँ होती थी, कॉलेजेस में भी लंबी छुट्टियाँ होती थी, 2-3 महीने गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, लोग घरों में जाते थे, ऐसी कंडीशन होती थी, टीचर्स की छुट्टियाँ हो जाती थी, हर एक जगह पर थोड़ी बहुत छुट्टियाँ थीं, परंतु धीरे धीरे चीज़ें कम हुई। इवन नाउ वी आर वर्किंग ऑन संडेज ऑल्सो। वीकेंड जैसी चीज़ नहीं रह गई, 24 आवर्स वर्किंग, सभी फील्ड्स में ऐसा हो गया, 24 आवर्स वर्किंग है, क्योंकि आपके पास फ़ोन है। आपको कभी भी कोई पोजीशन मांगी गई, कुछ भी मांगा गया, इवन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग 24 आवर्स। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से भी ऐसा नहीं कि बैंक्स बंद हैं या कुछ भी आप नहीं कर सकते, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं संडे को भी रात में। तो सारा कुछ जो पूरा हम सभी लोगों को 24/7 365 वर्क करना पड़ रहा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में इसीलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। तो सोल्यूशन इज़ कि आप इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर सकते, आप सारे जो आपके टारगेट्स हैं उनको 100% आप अचीव तो नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बींग्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि टारगेट सेट ही ऐसे हो रहे हैं। मैनेजमेंट टारगेट सेट ही ऐसा कर रहा है कि आपकी 100% कैपेसिटी है, तो टारगेट्स 150 रख रहा है जिससे हम ज़्यादा अचीव कर सकें। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर दिस निष्काम कर्म योग। अगर हम बिना अटैच हुए काम करते हैं, काम को सिर्फ काम की भावना से कर रहे हैं, तो उसमें वो अटैचमेंट नहीं है कि हम ये पूरा नहीं हो पाया या किसी ने डांट दिया तो हम सुसाइड कर लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। तो कॉर्पोरेट वर्ड्स में, स्पेशली फॉर यंग्स, इवन फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ये निष्काम कर्मयोग जो मैंने टेक्निक बताई, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत रिलैक्स फील करेंगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। जो लोग इतना तनाव में जी रहे हैं, वो सारी चीज़ें हाई फाई सोसाइटी की वो खत्म होगी। अभी भी आप देखेंगे विलेज की लाइफ बहुत अच्छी है, लोग रिलैक्स्ड हैं, उतना तो वहाँ भी नहीं रह गए, क्योंकि वहाँ भी लाइट आ गई, टीवी है, सभी कुछ फैसिलिटीज़ है। बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़, दिल्ली से आप कंपेयर कर लो किसी विलेज का, बहुत डिफरेंस है लाइफ स्टाइल। कितना रिलैक्स लोग जी रहे हैं। हम एक सेकंड में मोबाइल नहीं बंद कर सकते, कि लगातार हमें इन्फॉर्मेशन दे रही, लगातार हमें कुछ डिस्कशंस करने। दैट्स वाई वी आर फेसिंग पैनिक अटैक्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट। तो अगर वो निष्काम कर्मयोग हर मनुष्य सीख ले और इस तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो इन सारी बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि मैं एक बार और आपको बता चुका हूँ कि 99% प्रॉब्लम्स, आज की बीमारियाँ जो हैं वो मानसिक है, ना कि शारीरिक है। पहले मैक्सिमम बीमारियाँ जो होती थी हमारी, वो भौतिक होती थी, शारीरिक होती थी, कि बॉडी में पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, कुछ हो रहा है। बट अभी 99% प्रॉब्लम्स हमारी मेंटल है, मानसिक है। तो अगर हम इस प्रकार के जीवन को जिएंगे तो उन 99% बीमारियों को हम दूर कर सकें। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर कॉर्पोरेट लाइफ और फॉर प्रेजेंट लाइफ, फॉर ऑल एज ग्रुप्स। श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि व्यक्ति की पहचान कैसे बताते हैं? आज के जीवन में कैसे इसको पहचानें? स्थिर बुद्धि, उन्होंने 2 चीज़ों कहा है, समत्व भाव और स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ जिसे कहें। अर्जुन पूछते भी हैं कि भगवान, ये सांख्य योगी किस प्रकार से कार्य करता है, ये स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसे काम करता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे कार्य करता है।
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की वो वही डिफिनेशन सांख्य योग में भी जो है, सेम डिफिनेशन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह चलता हुआ भी नहीं चलता है, सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है। वो कौन होगा? जो निष्काम कर्मयोग कर रहा होगा। तो हर एक निष्काम कर्मयोग करने वाला व्यक्ति मतलब वो एक एक्टिंग कर रहा होगा हर एक चीज में। तो जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा ऐसी चीज़ों को कि भोजन को आप प्रणाम करके खाएं, एक एक ग्रास को ध्यान से खाएं। अभी नई टेक्निक्स में बाहर फॉरेनर्स हमें इस चीज़ सिखा रहे हैं, डॉक्टर सिखा रहे हैं कि आप खाने को इस तरीके से प्रेम भाव से खाएं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता आ रहा है। तो हमें इस तरीके से खिलाया जा रहा है कि हाथ तक खाना गया और उसे हम निवाले को ले रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को जब कर रहा है वह व्यक्ति, वह समत्व भाव में। समत्व भाव का अर्थ है कि चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो या नेगेटिव रिजल्ट हो, वो उससे डाइवर्ट नहीं हो रहा। उसे डांट पड़ रही है या उसकी तारीफ हो रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो उनसे दूर है। वो बीच में बैठा हुआ, दूर बैठा देख रहा है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, जस्ट लाइक एन एक्टर। तो इस प्रकार से वह बिहेव करता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। बेसिकली वह समाधिस्थ व्यक्ति है जो एक एनलाइटेंड है। श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते क्यों कहते हैं, और क्या कर्म ही धर्म है? ये वही है, निष्काम कर्मयोग को ही प्रतिपादित कर रहे हैं, उसी को बार बार कह रहे हैं। जो मेन जो श्लोक ही था वो श्लोक यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमे माँ संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार। निष्काम कर्मयोग सिर्फ कर्म में अधिकार हो, फल में नहीं। ये मत सोचो कि मैं ये काम करूंगा, जितनी मेहनत करूंगा तो मुझे इतने करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, इतने लाख रुपए मिल जाएंगे, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ये करूंगा ये मुझे करना है। क्योंकि ईश्वर ने यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से तुम तीर चलाओ। उससे भीष्म पितामह मरते या नहीं मरते, दुर्योधन मरता या नहीं मरता, या तुम मरते हो, तुम इससे फर्क ना रखो। तुम जीतोगे या वो जीतेंगे, तुम इसकी चिंता ना करो, वो मैंने निर्धारित कर रखा है। तुम तो बस मेरे निमित्त होकर, मेरी तरफ से होकर के मेरे थ्रू तीर चलाओ। तो यह वह समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि आपका सिर्फ कर्म करने में अधिकार हो, फल में नहीं। क्योंकि अगर आपने फल की इच्छा की तो आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, तब आप उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। वही काम आप बार बार सोचेंगे कि मैं आपसे एक एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे लड़के एग्जाम देते रहते हैं बच्चे, तो एग्जाम्स के लिए आप देखिए, आप लगातार सोच रहे हैं मैं पास हो पाऊंगा नहीं, मैं फर्स्ट आ पाऊंगा नहीं, या मेरा सिलेक्शन कहीं किसी जॉब में होगा या नहीं। आप लगातार यही चीज़ें सोच रहे हैं। तो जितनी बार आप सोचेंगे फिर आपके भीतर एंजाइटी प्रारंभ हो जाएगी, तो शायद आप उतना अच्छा परफॉर्म ना करें। आप एग्जाम में भी गए, एग्जाम के पहले ही आपकी तबीयत खराब हो गई। आप सोच रहे हैं इतना एग्जाम्पल मतलब आपका बहुत ही टफ एग्जाम है ये, और उस टफ एग्जाम की आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की, आप 2 साल से उसकी तैयारी कर रहे थे, से यूपीएससी के एग्जाम में आप 2 साल 4 साल की तैयारी करके गए हो, लास्ट अटेम्प्ट है आपका, आप बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में हो, तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप लगातार सोच रहे हो मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, फेल होने के बाद क्या होगा, एग्जाम टाइम भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या मेरा पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो आप एंजाइटी में आ जाओगे, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लाइफ की हर फील्ड में ऐसा है, जब भी आप अटैच होकर काम करोगे तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ें आपके भीतर भरी रहेंगी, आपका माइंड वैसे ही बिहेव कर रहा होगा। तो अगर आपको बेस्ट परफॉर्म करना है देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। उसके बाहर आकर के आपको खुद को देखना होगा, आपको बिना अटैच हुए कार्य करना पड़ेगा। अटैचमेंट क्रिएट्स प्रॉब्लम। जहाँ पर भी आपका रिलेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, से आपको एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है, एक डॉक्टर है कोई, उसके पास एक हार्ट के ऑपरेशन का आ गया, उसकी मदर का ही, ये उसके बच्चे का, बच्चा गिर गया उसका छत से, बहुत चोट लगी, वो ऑपरेशन थिएटर में आ रहा है, कोई उसका बहुत क्लोज आ रहा है, क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। कोशिश की जाती है कि दूसरा कोई डॉक्टर करे, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाएगा अपने ही बच्चे का ट्रीटमेंट। मोस्टली डॉक्टर्स अपने फैमिली का नहीं कर पाते, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हैं। वहाँ पर जब ऑपरेशन करने गए तो आपके हाथ कांपेंगे। तो ऐसा ही होता है क्योंकि आप अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। आप देखेंगे टीचर्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनको दूसरों के पास भेजना पड़ता है पढ़ाने के लिए, होता है मोस्टली ऐसा। तो क्योंकि जहाँ पर अटैचमेंट है वहाँ प्रॉब्लम्स। तो अगर आप अटैच नहीं किसी चीज़ से, आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्लियर ये कहते हैं, और गीता का जो सारी है सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो आप पाएंगी वो यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमे माँ संगोस्तु कर्मणि। अर्थात इससे आपका कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे तो आपके कर्म फल उत्पन्न नहीं करेंगे। फल उत्पन्न नहीं करेंगे तो आपका अगला जन्म नहीं होगा, ना आप स्वर्ग जाएंगे ना आप नरक जाएंगे। जैसे मैंने कहा, आप सीधे मुक्ति की तरफ जाएंगे, वैकुंठ लोक जैसे हम कहते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे, पॉजिटिवली
मतलब आप पॉजिटिव होकर कार्य कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें मिल जाएं, किसी का ये भला हो जाए, ये हो जाए, तो आप देवताओं को प्राप्त करेंगे। अगर आप नकारात्मक कर रहे हैं कि इसको मार दूं, उसका छीन लूं, इसका छीन लूं, ये सब कार्य करेंगे तो आप राक्षसों को प्राप्त होंगे। कुछ समय इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं वो आगे कि कुछ समय आप इतने साल देवलोक में रहोगे, देवताओं के साथ रहोगे, वहां के सुख भोगोगे, फिर लौट के आपको मनुष्य योनि में ही आना पड़ेगा। राक्षसों में आप प्रताड़ना दी जाएगी, वहां नरक में रहोगे, दुख भोगोगे, सब कुछ होगा, फिर वापस आओगे जो आपने पाप किए, उसके बाद फिर वापस आओगे, मनुष्य जन्म में आओगे। मुक्ति आपकी मनुष्य से ही प्रारंभ है। देवता भी मुक्त नहीं हो सकते, राक्षस भी डायरेक्टली मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त हो सकते हैं आप मनुष्य जीवन में, क्योंकि मनुष्य जीवन में आपके पास 3 मार्ग है। या तो आप सकारात्मक डायरेक्शन में जाकर के देवत्व को उपलब्ध हो जाएं कि आप पॉजिटिव कार्य करें कि हम सबका भला करेंगे, इसका ये करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें आप करते रहें, ये नकारात्मक किसी का मारपीट करते रहें। और तीसरा ऑप्शन भी आपके पास उपलब्ध है निष्काम कर्म योग का, जिसमें कर्म फल उत्पन्न नहीं करते। जब फल ही उत्पन्न नहीं होंगे तो अगला जीवन नहीं होगा, तो आप तभी मुक्ति को उपलब्ध होते हैं, वैकुंठ को उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तब ऐसा व्यक्ति जो ना देवत्व की तरफ जा रहा है ना राक्षस की तरफ जा रहा है, वह मुझे उपलब्ध होता है। तो यही सार है इसका। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जो गीता का है वह यही। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, अध्याय 2 को गीता का सार कहा गया है, क्या यही संक्षिप्त गीता भी है? जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि देखिए, आप जितनी चीज़ें हमने निष्काम कर्मयोग डिस्कस किया, जो मेन भगवान श्री कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो निष्काम कर्मयोग ही। बाद में तो उसके सपोर्टिव क्वेश्चंस अर्जुन के जो आ रहे हैं उनके भ्रम को क्लियर करते जा रहे हैं, परंतु जो मेन बेसिक अटैक था वह दूसरे अध्याय में उन्होंने कर दिया। दूसरे अध्याय में जैसे प्रारंभ होता है वह सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, इनके विषय में, आत्मा के विषय में, और उनको जी क्लियर कट मैसेज देते हैं कि यह निष्काम कर्मयोग है, मुझे सब कुछ समर्पित करके तुम युद्ध करना प्रारंभ कर दो। या तो ज्ञान योग से कार्य करो, यह जान लो कि आत्मा अमर है और इन लोगों को मारने के लिए तुमने नहीं मारा, इनको मैं पहले ही मार चुका हूं। ना तुम भीष्म पितामह को मार सकते हो, ना तुम दुर्योधन को मार सकते हो, ये आत्माएं अजर अमर है। या तो तुम ज्ञान योग को जान लो तो युद्ध करो, तब भी तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। दूसरा कर्मयोग है जिसमें तुम सब कुछ मुझे समर्पित करके युद्ध को करो और तब भी तुम्हारी जीत होगी। तो इन 2 मार्गों में से चूज करने को बोलते हैं। तो इसीलिए इसे आप गीता का सार भी कह सकती हैं, छोटी गीता भी कह सकते हैं इसे अवश्य। जब आत्मा का प्रश्न उठा था तो एक सवाल भी उठा था जी, आत्मा एक शक्ति है, सब कुछ आत्मा ही है जी, मनुष्य एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, तो क्या आत्मा एक तरीके से प्रकृति है? जी, बहुत अच्छी तरीके से आप कह रही हैं इस चीज़ को, जो हम लोगों ने एक बार दुर्गा सप्तशती का भी जब एक्सप्लेनेशन दिया था तो उसमें भी बताया था। प्रकृति माँ को मानते हैं हम, माँ दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। तो साइंटिफिक टर्म में हम एक्सप्लेन करें तो हमारी पूरी बॉडी, जो हमने लोग चीज़ों को तोड़ा है, आपने देखा होगा सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा हमारा? एटम्स, परमाणु, अणु, अणु के भीतर परमाणु, उसके भीतर भी कई चीज़ें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसमें वो टूटा हुआ इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना प्रोटॉन होगा, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स बन रहे हैं हमारे। उसके अंदर भी टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स भी टूट रहे हैं, आपको पता है। फिर हम बोसॉन तक गए, गॉड पार्टिकल तक पहुंच गए, जो सबसे छोटा पार्टिकल आ रहा है हम गॉड पार्टिकल कह रहे हैं। तो अभी हम बहुत साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। तो जितने भी आपके जो सबसे मैन्यूट डिस्क्रिप्शन पे आए, मैन्यूट लेवल पर आए, तो बेसिकली फिलामेंट टाइप के वाइब्रेशंस प्रारंभ हो रहे हैं। फिलामेंट टाइप की चीज़ें हैं जो एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को भी बना रही हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें, उससे एटम्स बन रहे हैं। तो दीज आर द फिलामेंट्स बेसिकली, वो अलग अलग एंगल से वाइब्रेट कर रहे हैं, जिससे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स बन रहे हैं, अलग अलग टाइप की चैतन्य बन रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर। दीज फिलामेंट्स डिफाइंस कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये फिलामेंट्स ही बेसिकली हैं, और यही प्रकृति, यही वो महा विशाल प्रकृति जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं, जो जिसे सभी देवताओं ने अलग अलग अस्त्र दिए थे, वह इन सारे फिलामेंट्स का, जो पूरे सारे यूनिवर्स को हम फिलामेंट्स में अगर तोड़ दें, जो एक्सपेंशन लगातार हो रहा है ब्रह्मांड का, उस सब का सार वह माँ दुर्गा है, वह माँ प्रकृति है जिसे आप कह रहे हैं। तो वो सारी आत्माएं, यही भगवान श्री कृष्ण समझाने की कोशिश करें कि जो मूवमेंट्स है तो मारोगे, ये जाएगा, ये पंचभूत से मिला हुआ है, इसको ये जल करके, पंचभूत भी प्रकृति है, वो भी इसी में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा फिलामेंट्स में, और आत्मा भी, जो वाइब्रेशंस हैं वो भी मिल जाएंगे। इसके वाइब्रेशंस भी मिल जाएंगे, वो चाहे स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो, वो दोनों चीज़ें आपकी फाइनली उसी में मिल जाएगी। तो जो कुछ भी है एनर्जी सेव रहेगी, जो E=mc² है कि एनर्जी को आप, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आइंस्टीन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें जो है स्टेबल रहेगी, एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टेबल रहेगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि हाँ, वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, आत्मा प्रकृति का हिस्सा है, उस महा विशाल प्रकृति का हिस्सा है।
मीन्स जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको हम लोकलाइज्ड कॉन्शियसनेस कह सकते हैं कि छोटी, वो इसमें हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, सब मुझसे जुड़ी हुई है। आपकी कॉन्शियसनेस छोटी सी अलग से जुड़ गई, लेकिन एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, पूरे वर्ल्ड की, पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस, पूरे यूनिवर्स की। जैसे हम लोग की डेथ होगी, यह कॉन्शियसनेस भी उससे अटैच हो जाएगी। जो अभी बॉडी और हमारे ईगो की वजह से थोड़ा अलग हो गई, वो उसी से मिल जाएगी, सारे उन्हीं तत्वों मिल जाएगी। तो ना कोई मरेगा, ना कोई पैदा हो रहा है, ना कोई मर रहा है। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत डिटेल में हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ये बहुत आगे तक जाए। आगे तक थैंक यू।